Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. ईरान के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। वहां जारी हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 2500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राजधानी तेहरान समेत कई बड़े शहरों में माहौल बेहद तनावपूर्ण है और सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का भारी विरोध देखा जा रहा है। इस बिगड़ती स्थिति और जंग जैसे माहौल के बीच वहां पढ़ाई करने गए भारतीय छात्र बुरी तरह फंस गए हैं। ईरान में बढ़ती हिंसा को देखकर भारत में रह रहे उनके फैमिलीज की चिंता काफी बढ़ गई है। छात्र और उनके माता पिता अब सुरक्षा को लेकर काफी डरे हुए हैं और जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाए जाने की उम्मीद कर रहे हैं। ईरान में बढ़ते खतरे को देखते हुए तेहरान स्थित इंडियन एम्बेसी ने एक बड़ी एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें वहां रह रहे भारतीय छात्रों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे हालात बिगड़ने से पहले तुरंत ईरान छोड़कर भारत वापस लौट आए। छात्रों की मदद के लिए एम्बेसी ने हेल्पलाइन नंबर्स भी शेयर किए हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी में उनसे संपर्क किया जा सके। आपको बता दें कि पिछले साल जून में भी जब इजरायल के हमलों के बाद स्थिति खराब हुई थी, तब भारत सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर अपने छात्रों को सुरक्षित निकाला था। अब एक बार फिर से वैसे ही हालात बन रहे हैं, जिससे सरकार और छात्र दोनों अलर्ट मोड पे हैं। ईरान में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय दूतावास यानी इंडियन एम्बेसी ने एक स्ट्रिक्ट एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें साफ कहा गया है कि वहां के बदलते हालातों को देखते हुए सभी भारतीय छात्र जल्द से जल्द देश छोड़ दें। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे कमर्शियल फ्लाइट्स या जो भी ट्रांसपोर्ट उपलब्ध हो उसका इस्तेमाल कर सुरक्षित वापस आ जाएं। इसके अलावा एम्बेसी ने छात्रों को प्रदर्शन वाली जगहों से पूरी तरह दूर रहने की वार्निंग भी दी है। छात्रों से कहा गया है कि वे दूतावास के साथ लगातार टच में रहें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए लोकल मीडिया रिपोर्ट्स पर नजर बनाए रखें ताकि वहां की स्थिति से वे वाकिफ रह सकें। एडवाइजरी में आगे बढ़ते हुए दूतावास ने छात्रों को सख्त हिदायत दी है कि वे अपने सभी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पासपोर्ट और आईडी कार्ड्स हमेशा अपने साथ हैंडी रखें। किसी भी कानूनी जरूरत या वेरिफिकेशन के लिए एम्बेसी से तुरंत संपर्क किया जा सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि सभी भारतीय छात्रों को तुरंत भारतीय दूतावास के साथ खुद को रजिस्टर करने को कहा गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए एम्बेसी की वेबसाइट पर एक डायरेक्ट लिंक भी दिया गया है। दूतावास ने यह साफ कर दिया है कि अगर कोई छात्र खुद रजिस्टर नहीं कर पा रहा है तो वह भारत में मौजूद अपनी फैमिली की मदद से यह प्रोसेस पूरा कर सकता है ताकि सरकार के पास उनकी लोकेशन का सही डेटा रहे। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ईरान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जिनकी सुरक्षा अब एक बड़ा सवाल बन गई है। इनमें से एक बहुत बड़ी संख्या उन स्टूडेंट्स की है जो वहां MBBS यानी मेडिकल डिग्री लेने गए हैं। दरअसल ईरान में मेडिकल की पढ़ाई काफी किफायती यानी अफोर्डेबल है। यही वजह है कि भारतीय छात्र बड़ी तादाद में वहां का रुख करते हैं। मेडिकल के अलावा छात्र वहां फार्मेसी और बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी जैसे कोर्सेज की पढ़ाई भी कर रहे हैं। गौरतलब है कि वहां पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। अब बिगड़ते हालातों को देखते हुए सरकार ने इन सभी को जल्द से जल्द वतन लौटने की सख्त सलाह दे दी है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि ईरान से लौटने वाले भारतीय छात्रों का भविष्य क्या होगा। यह चिंता इसलिए भी जायज है क्योंकि अचानक देश छोड़ने से उनकी पढ़ाई और करियर के बीच में एक बाधा आ जाती है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये उम्मीद जता रहे हैं कि ईरान की यूनिवर्सिटीज इन छात्रों को ऑनलाइन क्लास का ऑप्शन दे सकती है ताकि उनकी पढ़ाई को नुकसान न हो। हमें याद है कि कैसे यूक्रेन रूस युद्ध के समय वहां से लौटे छात्रों ने अपनी पढ़ाई ऑनलाइन मोड में जारी रखी थी और बिल्कुल वैसा ही कोविड महामारी के दौरान भी किया गया था। ऐसी स्थिति में छात्र भारत रहकर अपने कोर्स को पूरा कर पाएंगे और जैसे ही ईरान में हालात सुधरेंगे वे अपनी फिजिकल क्लासेस के लिए वापस लौट सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।